जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। मनुष्य की सबसे रहस्यमय शक्ति है उसका अवचेतन मन। यह वह हिस्सा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। हमारे विचारों से लेकर निर्णयों तक, हमारी आदतों से लेकर हमारे संबंधों तक। लेकिन अक्सर यही अवचेतन मन पुराने डर, दुख, नकारात्मक अनुभवों और संस्कारों से भर जाता है। जैसे कोई झील अगर कीचड़ से भर जाए तो उसका जल न तो उपयोगी रह जाता है और न ही सुंदर दिखाई देता है। वैसे ही यदि हमारा अवचेतन मन अशुद्ध हो जाए तो जीवन में अशांति, असमंजस और संघर्ष बढ़ने लगते हैं। तो प्रश्न उठता है, हम अपने अवचेतन मन को स्वच्छ कैसे करें? आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें सत्य का सामना करना सीखना है। हमें अपने भीतर छिपे भावनात्मक बोझों को पहचानना और स्वीकारना है। जो बातें हमें पीड़ा देती है, जिन्हें हम वर्षों से दबाए बैठे हैं, उन्हें देखना और उनसे मुक्त होना ही सफाई का पहला चरण है। इसके बाद आता है ध्यान और मौन का अभ्यास। जब हम प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ मौन में बैठते हैं, तो विचारों की गहराइयों में जाकर वह अनदेखी गंदगी उभरने लगती है। ध्यान को आत्मा का स्नान कहा गया है और मौन आत्मा का शुद्ध वस्त्र है। इसके अतिरिक्त हमें सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, जिन्हें हम पॉजिटिव अफर्मेशंस भी कहते हैं। जब हम बार बार ये कहते हैं, मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, तो धीरे धीरे यह संदेश हमारे अवचेतन में बैठ जाता है और वहाँ जमा नकारात्मकता खुद ब खुद हटने लगती है। इसके अलावा गहरी सांस लेना और सजग रहना। जब हम अपनी सांसों को गहराई से अनुभव करते हैं, तब केवल शरीर ही नहीं, मन भी हल्का होने लगता है। और इसके बाद आता है क्षमा याचना और क्षमा कर देना। यह सबसे शक्तिशाली तरीका है मन को शुद्ध करने का। जब हम दूसरों को हृदय से क्षमा करते हैं और अपने आप को भी स्वीकार कर लेते हैं, तब जो वर्षों से अपने अंदर जमाविश है, वह घुलने लगता है। रात्रि में एक सुंदर अभ्यास यह है कि सोने से पहले यह भाव रखें, आज का दिन जैसा भी था, मैं उसे ईश्वर को अर्पित करता हूँ। कल मैं नई ऊर्जा, नए विश्वास के साथ उठूंगा। जब यह सब हम नियमित रूप से करते हैं, तो अवचेतन मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है और साथ ही हमारे जीवन में बहुत सारे अद्भुत परिवर्तन भी दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहला परिवर्तन, हमारा मन बहुत शांत रहने लगता है। अब हम हर छोटी बात पर परेशान नहीं होते, एक गहरी स्थिरता आती है। दूसरी बात है, हमें अपनी पुरानी आदतों से मुक्ति मिल जाती है। अवचेत अवचेतन में छिपे कारण जब हटते हैं, तो नकारात्मक आदतें भी स्वतः समाप्त हो जाती है। अब निर्णय लेने में डर नहीं लगता, क्योंकि भीतर से एक स्पष्टता जन्म लेती है।